नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2 बहुत ही पॉपुलर यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, जैसे जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल के बारे में। काफ़ी लोगों का जूनियर असिस्टेंट और यूपी लेखपाल कोलिजन कर रहा है, मतलब आपस में टकरा रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि कौन-सी जॉब बेहतर रहेगी। तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि आप लोगों के लिए कौन-सी जॉब बेहतर रहेगी। फुल एनालिसिस करेंगे, जूनियर असिस्टेंट में क्या काम रहता है, यूपी लेखपाल में क्या काम रहता है, किसमें कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जूनियर असिस्टेंट कैसी जॉब है, कौन-सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, फील्ड पावर किसमें ज़्यादा पावर है, किसमें ऐसी जॉब रहती है, आराम की किसमें जॉब है। भई ये थोड़ी गाँव लेवल की है तो गाँव में जाना पड़ेगा, फील्ड की है, पहचान बनेगी, ये ऐसी जॉब है। भई एकदम कंपैरिज़न करेंगे, अच्छी तरीके से कंपैरिज़न करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हर छात्र के मन में यही सवाल है या आप भी कन्फ्यूजन में हैं कि कौन-सी नौकरी ज़्यादा बेहतर रहती है, किसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है कि हर एक इंसान भाई सैलरी भी मिले, भौकाल भी हो, अच्छा लगे, तो मतलब मन की सैलरी होनी चाहिए और मन का काम होना चाहिए। मन की जॉब होनी चाहिए तो बहुत बढ़िया रहता है ना? तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो एकदम कंपैरिज़न के साथ पूरा डिटेल फुल बताऊँगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा, चाहे 1.5x पे देखिएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को या भाइयों को जिनको इसके बारे में कन्फ्यूज़न है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और जो भी अगर आपका डाउट हो, वीडियो के बाद में कमेंट में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? आप लोगों को मैं बताऊँगा किसमें काम कम मेहनत है और ज़्यादा स्टेबिलिटी है, कौन-सी नौकरी में ज़्यादा आराम है, कौन-सी नौकरी में पावर और भौकाल है, पहचान है। तो आज इस वीडियो में हम पूरी ईमानदारी से कंपैरिज़न करेंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? मैं देखो क्या-क्या चर्चा करूँगा उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जॉब प्रोफाइल देखूँगा, लेखपाल की जॉब प्रोफाइल और जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल देखूँगा। उसके बाद में आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि किसमें कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में बताऊँगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको बताऊँगा सैलरी कंपैरिज़न के बारे में कि लेखपाल में कितनी सैलरी रहती है और जूनियर असिस्टेंट में कितनी सैलरी रहती है। फिर आप लोगों को बताऊँगा वर्क प्रेशर किसमें ज़्यादा रहता है, लाइफ़स्टाइल किसकी बेहतर रहती है, वो बताऊँगा। उसके बाद में बताऊँगा प्रमोशन किसमें अच्छा मिलता है, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में कौन चीज़ हमारे लिए बेहतर है, वो पोस्ट एकदम बढ़िया तरीके से बताएँगे। कौन-सा पद आपके लिए सही है, वो आप इसमें खुद डिसीज़न में ले लोगे कि अच्छा ये चीज़ बढ़िया है, ओह! ये तो फिर मैं कर लूँगा। फाइनल आप लोगों को डिसीज़न दूँगा मैं, फाइनल वर्डिक्ट अपने आप खुद कन्क्लूज़न पे पहुँचोगे और अपने आप डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है? इतना बढ़िया से मैं कंपैरिज़न आप लोगों को करके दिखाऊँगा। तो चलिए एक-एक करके हम लोग कंपैरिज़न करते हैं। तो देखिए जॉब प्रोफ़ाइल की तरफ चलते हैं, जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में चर्चा करते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट की जॉब प्रोफ़ाइल है, जैसे जूनियर असिस्टेंट एक पूरी तरह से ऑफ़िस बेस्ड जॉब होती है। अच्छा सर इसमें काम क्या होता है? भई आप लोगों को काम बता देते हैं। काम क्या होता है? कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी होती है। फाइल हैंडलिंग का काम रहता है आपका, डाटा एंट्री का रहता है। सर डाटा एंट्री का मतलब जैसे आप किसी भी विभाग में हो, जैसे मान लो आप स्वास्थ्य विभाग में हो, तो स्वास्थ्य विभाग में कौन-सी दवाई खत्म हो गई है, कौन-सी दवाई आनी है, किस मरीज को किस वार्ड में रखा है, ये पूरा डाटा मतलब आपको एंटर करना पड़ता है। लैपटॉप से एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो वो डाटा एंट्री का काम रहता है या आप किसी सिंचाई विभाग में हो या कोई पुलिस विभाग है, उसमें हो। मतलब जिस विभाग में रहोगे तो वो आप लोगों को बता देंगे कि भाई ये काम ऐसा हुआ है, वो आपको डाटा एंटर करके लैपटॉप से और हार्ड कॉपी निकाल के दे देना, ठीक है? जैसे आपको क्या करना है, ऑफ़िस रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करना रहता है, जैसे पत्राचार, रजिस्टर, रिपोर्ट ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं, ठीक है? एसी ऑफ़िस जॉब रहती है, मान लो अच्छा विभाग मिलेगा तो ऑफ़िस में क्या रहेगा, एसी भी रहेगी, फ़िक्स टाइमिंग रहती है, भाई फ़िक्स टाइम के साथ जाओ आराम से और फ़िक्स टाइम के साथ छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी आसानी से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मगजमारी नहीं होती है। लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, इसमें टाइपिंग वही आपको पास करनी पड़ती है।
कभी-कभी क्या होता है, काम का प्रेशर रहता है, वो सीज़न का होता है। जैसे आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, तो एक टाइम आता है, उस समय मरीज़ ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो डाटा आपको ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपको एंटर करके देना पड़ता है। ठीक है? ये जॉब जॉब उन छात्रों के लिए बेस्ट है, जो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं और फील्ड जॉब को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? मतलब कुल मिलाकर ये ऑफिस बेस्ड जॉब है। अब लेखपाल की जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। लेखपाल की जॉब कैसी है? जैसे लेखपाल आप लोग जानते हैं, राजस्व विभाग फील्ड की एक लेवल की जॉब होती है। इसमें काम क्या होता है सर? काम बता दीजिए। देखिए काम क्या होता है इसमें? जैसे ज़मीन के कागज़ात होते हैं, ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड जो होते हैं, नाप-जोख, सर्वे, गाँव में जाकर वेरिफिकेशन करना, ये सब काम रहता है। अच्छा, जैसे क्या काम होता है लेखपाल का? सड़क कहीं पर वही है तो वो नापनी है, सड़क नाप के फिर बाद में उस पे काम होगा। खेत नापना है, ये सब काम रहते हैं। बाकी क्या रहता है देखो, आप गाँव में जाओगे, पहचान बनेगी। ज़मीन मामलों में आपकी पावर होगी, वोकाल होगा, बोलेंगे भाई लेखपाल साहब आ गए, अरे लल्ला चाय बनवाई लाओ, लेखपाल साहब आएँगे, सड़क-अड़क ना पिही, अबे दोपहरी है, जब तक ठंडा-अंडा मंगवाई दो। तो ये सब काम होते हैं। भाई एकदम पहचान तो रहती है, अपने आप में सोचो, लेखपाल की पहचान होती है, अच्छा लेखपाल साहब आ गए, कुर्सी-वुर्सी डाल देते हैं सब लोग, तो एक भौकाल होता है, हैं? भई तो जब शादी वाले आएँगे, भई लड़का लेखपाल है, ज़्यादा कुछ मत पूछना, नहीं उल्टी-सीधी ज़मीन नाप देगा। टाइपिंग नहीं होती है इसमें। ये ख़ासियत ये है, जो टाइपिंग से डरते हैं, उनके लिए बेहतर है, ठीक है? हाँ, धूप-बारिश में काम रहता है भाई मेरे। छुट्टी कभी-कभी मुश्किल से मिलती है, जब वर्क थोड़ा रहता है। इसमें क्या रहता है भाई मेरा, लेखपाल उनके लिए सही है, जो फील्ड पब्लिक डीलिंग पसंद करते हैं। फील्ड और ऑफ़िस वाली, फील्ड में जाकर भी काम करना पड़ेगा, ऑफ़िस में वो कागज़ भी मेंटेन करने पड़ेंगे, तो इसमें फील्ड और ऑफ़िस दोनों आ जाता है, ठीक है? निष्कर्ष क्या है? अगर फील्ड पसंद है, तो लेखपाल आपके लिए बढ़िया है। पहचान बनाओगे, लोगों से मिलोगे। अगर एसी ऑफिस मतलब ऑफिस वाली जॉब पसंद है, तो जूनियर असिस्टेंट आपके लिए बेहतर रहेगी। क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, क्वालिफ़िकेशन में क्या रहता है? देखो जूनियर असिस्टेंट में क्या चाहिए होता? 12th पास हो, बस 12वीं पास हो और ट्रिपल सी होनी चाहिए आपके पास। ये चीज़ होनी चाहिए और ज़रूरी क्या? टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। दोनों ये टाइपिंग आनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग क्वालीफाई करनी ही पड़ेगी। बाकी आपका डीवी होगा, बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊँ, लिखित परीक्षा होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा बस। अब लेखपाल में भी भई 12th पास तो होना ही चाहिए। चयन प्रक्रिया में जो केवल लिखित परीक्षा होगी, आराम से लिखित परीक्षा होगी, बस फाइनल कट-ऑफ आएगी, फँसोगे तो हो जाएगा। टाइपिंग से डरने वालों के लिए भाई बहुत बेहतर है। टाइपिंग-वाइपिंग इसमें नहीं माँगी जाती। लेखपाल आसान लगता है थोड़ा, टाइपिंग वालों के लिए। जिनको टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग में मगजमारी जिनको होती है, तो उनके लिए लेखपाल थोड़ा आसान है। लेकिन हाँ भाई, कॉम्पिटिशन चाहे लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, दोनों में हाई है। ठीक है? सैलरी कंपैरिज़न की बात करें तो देखो दोस्तों, सैलरी में बहुत बड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जूनियर असिस्टेंट की इन हैंड आपको 29 से लेकर 32,000 मिल जाएगी। भाई अलग-अलग सिटी में अलग-अलग एचआरए रहता है, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा एलआई करता है, ठीक है? बाकी लेखपाल की क्या है, 28,000 से लेकर 30,000, मात्र 1 से 2,000 रुपए का थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन भाई इसमें है, लेखपाल में थोड़ा ओवर इनकम हो जाती है, कभी-कभार तुक्का लग जाता है। सैलरी लगभग बराबर होती है, डीए बढ़ने पर दोनों की सैलरी बढ़ेगी, डेयरिंग अलाउंस, महँगाई भत्ता जैसे बढ़ता है, तो वैसे दोनों की सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी सैलरी को लेकर के आप अपने आप में कन्फ्यूज़न मत होना, सैलरी लगभग दोनों की बराबर होती है। अब देखो वर्क प्रेशर और लाइफ़स्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे। जूनियर असिस्टेंट के बारे में देखो, वर्क प्रेशर क्या रहता है? एसी जॉब है, फिक्स टाइमिंग है। वर्क और प्रेशर देखो मैं आपको बताता हूँ। छुट्टियाँ आसानी से मिल जाएँगी, लेकिन हाँ, टारगेट और फाइल प्रेशर रहता है। टारगेट दे देते हैं कि भाई इतनी ये फाइल आपको इतने दिन के अंदर मुझे देना है। हैं, तुम लोग काम करते हो कि नहीं करते हो? कभी बॉस लगा देता है फटकार, है ना? तो फाइल प्रेशर का रहता है थोड़ा, ये प्रेशर रहता है। ल ऑफ़िस लाइफ़ होती है, मतलब ऑफ़िस में जाके बैठो, पंखा चलाओ, बस कंप्यूटर पर धड़ाधड़ काम करो। प्राइवेट टाइम ज़्यादा मिल जाता, मतलब फैमिली को टाइम दे सकते हो, ये सब चीज़ें
मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइमिंग वाली जॉब होती है इसमें। लेखपाल के बारे में मैं बताता हूँ, समाज में भाई वकाल होगा, लेखपाल साहब आ गए भैया। फील्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, सबसे राम सलाम, दुआ सलाम सबसे होगी। अब भाई लेखपाल साहब हैं हमारे क्षेत्र के, बहुत बढ़िया आदमी है, अगर अच्छा बिहेवियर रहेगा लोग भाई तुम्हारी चर्चाएं करेंगे। लेखपाल साहब बहुत बढ़िया है कसम से, एक बार फोन करते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। ओबीसी या एसटी एससी जो भी सर्टिफिकेट बनवाना होता है फोन कर देते हैं, उनकी डेट जल्दी होती है तो तुरंत बना के दे देते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है। तो भाई पहचान रहेगी, लोग फोन करेंगे, एक दूसरे से मिलना जुलना होगा। आप जाओगे तो फिर लोग दूर से भाई लेखपाल साहब जी आ गए, तो बढ़िया लगता है ना अपने आप में। लेकिन हाँ, धूप बारिश में अगर काम रहता है फिर भी आपको करना पड़ेगा। कभी कभी छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो होता है, भाई आप खेत नापने गए किसी का, अरे जान पहचान हो जाती है, चलो ठीक है लेखपाल साहब, वो ठीक है बैठो, गर्मी है तो ठंडा मंगा देंगे और ठंडी है तो चाय मंगा देंगे, और सब्जी खेत में है तो लिए जाना। तो मतलब एक रिस्पेक्ट होती, लोग अपने आप आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोगों की सामर्थ्य होती है वो आपकी हेल्प भी करते हैं। गाँव में पहचान भाई बढ़िया तरीके से बनती है, ठीक है? अगर आप जॉब टाइम भी नहीं होगा और खाली ऐसे ही घूमने चले जाओगे तब भी सबसे दुआ सलाम हो जाएगी आपकी। असिस्टेंट जॉब, अब देखो इसमें प्रमोशन के बारे में बताऊँ, जूनियर असिस्टेंट में जैसे आप जूनियर असिस्टेंट से सीनियर असिस्टेंट बनोगे, हेड असिस्टेंट बनोगे, सेक्शन ऑफिसर बनोगे, प्रमोशन धीरे-धीरे लेकिन भाई सुरक्षित जॉब होती है। देखो जिनको ज़्यादा लोगों से मतलब मिलना-जुलना नहीं पसंद है, लोगों को डीलिंग करना पसंद नहीं है, बहुत बढ़िया जूनियर असिस्टेंट है। और लेखपाल में क्या रहता है, जैसे आप लेखपाल से कानूनगो बन जाओगे, कानूनगो से नायब तहसीलदार बन जाओगे। प्रमोशन कम, लेकिन पावर ज़्यादा है। भाई पावर तो है, मतलब पावर और रिस्पेक्ट एक अलग भौकाल होता है लेखपाल का। भौकाल तो होता है, रियलिटी आदमी को पता होती कैसा क्या होता है ना? जूनियर असिस्टेंट सीमित पावर होती है। ऑफिस तक ही सीमित रहते हो आप। लेखपाल में गाँव में पहचान होगी, ज़मीन मामलों में आपकी अहम भूमिका होगी। किसी खसरा-खसौनी अरे यार, गाँव में लोग बोल देते हैं यार, किसी लेखपाल को जानते हो यार मेरा इतना पुराना वो खसरा खतौनी निकालनी है, या ये खेती के बारे में थोड़ा गड़बड़ है रिकॉर्ड, तो पता करते यार। तो थोड़ी अहम भूमिका तो रहती है ना? कौन-सा पद आपके लिए सही है? अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जूनियर असिस्टेंट चुनें अगर आपको कंप्यूटर और टाइपिंग पसंद है, तो जूनियर असिस्टेंट आपके लिए बेहतर है। एसी ऑफिस में काम करना चाहते हो, फील्ड वर्क नहीं चाहते हो, अगर आपको आराम, एसी ऑफिस और फिक्स टाइमिंग चाहिए, तो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट बेहतर है। लेखपाल कौन चुने? लेखपाल के लिए जैसे फील्ड जॉब पसंद जिनको है, पावर और पब्लिक डीलिंग चाहते हैं जो लोग, टाइपिंग से बचना चाहते हैं जो लोग, अगर आपको पावर, फील्ड वर्क और पहचान चाहिए, तो आप भाई लेखपाल चुनिएगा। मैं आपके सामने दोनों डिसीजन, दोनों कंपैरिज़न रख रहा हूँ, ठीक है? फाइनल वर्डिक्ट अब आपका देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ कोई भी जॉब छोटी-बड़ी नहीं होती है। देखिए, कोई भी नौकरी ना तो छोटी ना बड़ी होती है। छोटी-बड़ी कोई नौकरी नहीं होती, अपने-अपने लिए सब सही होती है। ज़रूरी ये है कि आपकी सोच और लाइफ़स्टाइल किससे मैच करती है। आप किसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हो कि हाँ, मेरी इसमें लाइफ़स्टाइल अच्छी रहेगी, सोच आपकी किस जॉब से मिलती है, वही आपके लिए बढ़िया हो जाती है भाई मेरे। जो आपकी जॉब जिसमें आपकी सोच अच्छी बैठ गई, लाइफ़ सही से गुज़र रही, वो आपके लिए बेहतर हो जाती है। फिर चाहे बढ़िया से बढ़िया भी नौकरी आपको मिल जाए और सोच अच्छा टाइम ना मिले, फिर वो बेहतर नहीं लगती है। वो सबके साथ होता है। देखो अब मैं आपको बताऊँ आराम स्टेबिलिटी चाहिए, एक जगह पे फिक्स रहना, यहाँ से बस घर पे जाओ, घर से ऑफ़िस आओ, तो वो आपके लिए जूनियर असिस्टेंट सही है। पावर, फ़ील्ड, पहचान ये 3 चीज़ें चाहिए तो लेखपाल। आपके सामने मैं दोनों चीज़ें रख रहा हूँ। बेस्ट नौकरी वही है जो आपकी सोच से मैच करे। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, जो आपको मैच करेगा वही आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप लोगों को मैंने कंपैरिज़न करके बता दिया है। तो वीडियो पसंद आया हो, मैंने क बीच वीडियो में नहीं बोला है, वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, भाई के पास, बहन के पास, किसी को अगर ये डाउट है कौन-सी दोनों जॉब
बेहतर है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैंने आपको कंपैरिज़न बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और एक अच्छा-सा कमेंट छोड़ दीजिए, जो भी आपके माइंड में डाउट रह गया हो। ठीक है? एक अच्छा-सा कमेंट छोड़िएगा। आप जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल चुनेंगे, ये भी एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन-सी जॉब बेहतर लगी। जय हिंद, जय भारत। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।